सभी को नमस्कार। आज से हम लोग 16 जनवरी 2022 को आयोजित हुए सीटेट की परीक्षा का पीवाईक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि 16 लीटर क्षमता वाली एक बाल्टी पानी से ऊपर तक भरी जाती है। इस बाल्टी से पानी को छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। पूरी क्षमता से भरे एक मग से बाल्टी में भरे पानी को बर्तनों में स्थानांतरित करने के लिए 50 बार डुबोना पड़ता है। मग की क्षमता क्या है? देखिए यहाँ बाल्टी की क्षमता क्या है। बाल्टी की क्षमता या इसी को आप बोलें तो धारिता या आयतन एक ही चीज होता है। वॉल्यूम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। आयतन है 16 लीटर है। 16 लीटर है। इसको आप लोग बदल लीजिए मिलीलीटर में। चूंकि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसीलिए 16 लीटर में कितना होगा? तो एक में 1000 तो 16 में 16 गुना 1000 यानी कि 16000 मिलीलीटर होगा। यानी बाल्टी की धारिता को हम लोग पहले मिलीलीटर में बदल लिए, 16000 हुआ। कितनी बार डुबोना पड़ता है? कितनी बार? मग से मग 50 बार उसमें भर भर के निकालते हैं तो पूरी बाल्टी खाली हो जाती है। तो मग की धारिता कितनी होगी? मग की धारिता कितनी होगी? इसके लिए सिंपल है कि इसके धारिता में इसकी संख्या से भाग कर देंगे, लिखेंगे। इसीलिए मग की धारिता जो है आयतन कितना हो जाएगा? तो कुल जितना है पानी इसमें 50 बार में भरा तो 50 से भाग कर देंगे, हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 100 करेंगे तो 5 से कम 5 16 यहाँ पे 5 तिया 15 1 पशून 10 5 दूनी 10 और 1 0 यानी कि 320 मिलीलीटर धारिता है जग की। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम लोग मान लेंगे। माना कि मग की धारिता x है। मग की धारिता x है। ये जब 50 बार देते हैं तो 16000 मिलीलीटर हमको मिलता है। इसीलिए ये जो मग की धारिता है, मग की धारिता जिसको x माने हैं, इसका हमको मान चाहिए। तो यहाँ 50 गुना में है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी कि 16000 बटे 50। फिर इसको काटिएगा, 5 से भाग दीजिए, 5 तिया 15 5 दूनी 10 320 मिलीलीटर। 320 मिलीलीटर हो जाएगा। तीसरा तरीका है, लिखेंगे चूंकि 50 मग में 16000 मिलीलीटर आता है, इसीलिए एक मग में कितना होगा? तो 50 से घट के 1 हो गया है, तो जब घट रहे हैं तो इससे भाग हो जाएगा। 16000 बटे 50 फिर वही हो जाएगा। काटिएगा, 5 तिया 15 5 दूनी 10 320 ml। किसी भी तरीका से आप निकालेंगे तो आपको 320 ही आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वही सही है, ठीक है। इसको नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में आपको सिंपली क्या करना है, देखना है 16 लीटर यानी 16000 हो गया मिलीलीटर। अब 50 से भाग कर देना, 0 से 0 कैंसिल। 5 से भाग दे दीजिए, कितना में? 100 में 5 तिया 15 3 10 5 दूनी 10 कैंसिल, 0 उतरा, 0 बार में लगा, खत्म। 320 ml। किसी भी तरीका से आप बनाएंगे तो आपको 320 ही मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही है। इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 17863 प्राप्त करने के लिए 8008 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना चाहिए? देखिए सिंपली यदि हम आपको पूछें कि 15 प्राप्त करने के लिए 10 12 और 13 के योग में से क्या घटाएंगे। यदि हम आपको पूछें कि हमको 15 प्राप्त करना है लेकिन 10 12 और 13 के योग में से क्या घटाएंगे, तो आप इसको क्या करेंगे, तुरंत जोड़ देंगे। 13 12 25 10 35 35 में से क्या घटाएंगे कि हमको 15 प्राप्त हो जाए। तो इस 35 में से इस 15 को माइनस कर देंगे, यानी कि 20। यानी इसके योग जो है 35 में से यदि हम 20 घटाएंगे तो हमें 15 प्राप्त
हो जाएगा। क्या किए हम लोग, इन तीनों को जोड़ दिए, इसमें से इसको माइनस कर दिए। वही काम यहाँ करना है, इन तीनों का योग कर देना है, इसमें से इसको उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, देखिए सिंपल, बहुत सिंपल ही है। हमको प्राप्त कितना करना है, 17,863 प्राप्त करना है। किसके योग में से, 8008, 8088, 8808, इन तीनों का योग कितना होता है, 8 तिया 24 हासिल 2, 8 शून्य हासिल 1, 8 1 9, 8 तिया 24, इसका योग हो जाता है 24,904। हम इसमें से क्या घटाएंगे कि हमको ये प्राप्त हो, तो इसके योग में से इसी को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, 24,904 में से माइनस कर देंगे 17,863, मतलब 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे नहीं घटेगा, 1 दिन 10, यहाँ बच गया 8, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे 1 बचेगा, 1 दिन 10 4, 14 में से 7 गया 7, यानी कि 7,041। मतलब ये हुआ कि इन तीनों के योग में से 7,041 निकाल देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। बहुत आसान है, करना क्या है, इन तीनों को जोड़ देना है, जो आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 5 अंकों में 100 में से प्राप्त अंकों को दर्शाती है। इधर विषय का नाम है, इधर मारिया का अंक है, इधर शहनाज का अंक है। कहता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कहता है मारिया ने, मतलब मारिया ने केवल 2 विषयों में शहनाज से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इनसे अधिक 2 विषय में अंक प्राप्त किए हैं। तो शहनाज से यहाँ तो कम ही है, यहाँ पर एक अधिक लिया है, यहाँ तो कम ही है इसको, इससे अधिक एक यहाँ है और इससे अधिक यहाँ है, यानी कि मारिया ने शहनाज से 3 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन ये कह रहा है केवल 2 विषयों में। ऐसा नहीं है, इन्होंने, मारिया ने 3 विषयों में, यहाँ पर और यहाँ पर अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 3 में कहता है 2 में ही प्राप्त किए हैं, ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद कहता है गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल अंक, गणित और विज्ञान, गणित यहाँ है और विज्ञान यहाँ है। कहता है गणित और विज्ञान में शहनाज का अंक कितना है, शहनाज का अंक कितना है, गणित में 78 और विज्ञान में 82 है। 8 2 10, 8 15 116, 160 हुआ। ठीक है, इतना में ही मारिया का गणित में है 88 और विज्ञान में है 90, यानी कि ये आपको 178 हो गया। कहता है गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल अंक इन विषयों में मारिया के कुल अंकों से अधिक है। शहनाज का अंक मारिया से अधिक है, यहाँ 178 यहाँ 160 है, ये तो कम ही है, यानी कि अधिक नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। अगला कहता है मारिया और शहनाज के कुल अंक बराबर है। कहता है दोनों का अंक जो है ना बराबर है, कुल अंक बराबर है। तो कुल एक बार हम जोड़ के देख लेते हैं, 8 4 12 5 17 3, 8 4 12 5 17 3, 20 का 0 हासिल बच गया आपको 2, 7 2 9, 8 17 17 6 23, 7 30 9 39, इसका तो 390 आया। इसका देखते हैं 8 1 9 7 16 16 4, 20 का 0 हासिल 2, 8 2 10 7 17 17 17 7, 24 24 7, 31 8 39, 390 इसको भी हो गया, यानी दोनों का कुल अंक बराबर है, यानी ये ऑप्शन सही लगता है। अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, मारिया ने भाषाओं को छोड़कर सभी विषयों में शहनाज से कम अंक प्राप्त किए हैं। भाषा कौन कौन सा है, अंग्रेजी को छोड़ देना है, हिंदी को छोड़ देना है, और जगह देखना है कि मारिया ने शहनाज से कम अंक प्राप्त किया, मारिया ने शहनाज से कम अंक प्राप्त किया, इसको तो छोड़ ही देना है। यहां देखते हैं इससे कम नहीं है, यहां तो ज्यादा है। मारिया ने भाषाओं से सभी विषयों में, यहां पर तो ज्यादा है। कहता है कि मारिया भाषा को छोड़कर, यानी इसको और इसको छोड़ दें, तो मारिया जो है ना इन दोनों को छोड़ दें तो सभी विषय में कम अंक प्राप्त किए हैं। तो कम अंक का, यहां तो अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यहां भी अधिक अंक प्राप्त किए है, सिर्फ एक जगह कम अंक प्राप्त किए, 2 जगह तो अधिक ही की है, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है, दोनों का अंक
बराबर है। हम लोगों को चारों ऑप्शन देख लेना है। अगला सवाल कहता है कि एक कार यात्रा के पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए और यात्रा किए गए प्रत्येक अनुवर्ती यानी अगला किलोमीटर के लिए 16 रुपए किराया दिखाता है। मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा का 258 रुपए किराए के रूप में भुगतान करती है। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? देखिए, इनका कहना है कि कुल भुगतान की है कितना 258 रुपये। ठीक है, कार का भाड़ा इस तरीका से है, पहले जो 2 किलोमीटर जाती है उसका 50 रुपया फिक्स है। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर जो जाएगा, प्रत्येक किलोमीटर उसका प्रत्येक पर 16 रुपये लिया जाता है। इस हिसाब से भाड़ा है, भाड़ा लिया 258 रुपये। तो कितना दूरी तय किया? देखिए, 258 रुपये में पहला जो है 2 किलोमीटर कितना है 50 रुपया, इसको निकाल दीजिए 50 रुपये। 258 रुपये कुल भुगतान किए, इसमें से 50 रुपये निकाल दीजिए पहले 2 किलोमीटर के लिए। पहले 2 किलोमीटर के लिए कितना बच गया आपको 208 रुपये। ठीक है, 208 रुपये में अब अगला जो किराया है वो प्रत्येक किलोमीटर पर 16 रुपये है। तो इसमें कितना चलेगा? तो 208 रुपया है और प्रत्येक पर 16, तो क्या किलोमीटर? तो 16 किलोमीटर, 16 रुपये से इसको भाग कर दीजिए। 16 रुपये प्रत्येक किलोमीटर पे है, 208 रुपये अब है, तो लगा दीजिए 16 का 16, 16 एकम 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48, यानी कि 13 किलोमीटर का भाड़ा हुआ। तो 2 किलोमीटर यहाँ और 13 किलोमीटर यहाँ, दोनों को जोड़ दीजिए, 13 2 15 किलोमीटर कुल दूरी हुआ। यानी ये ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। बहुत आसानी तरीका से ऐसा सवाल पहले भी आया हुआ है, हम बताए हुए हैं। कुल भुगतान 258, तो 258 में पहले 2 किलोमीटर भाड़ा 50 रुपये है, तो इस 50 को हम निकाल देते हैं पहले। इस किसका भाड़ा हो 50? ये 2 किलोमीटर जो पहले चला, बच गया 208। अब प्रत्येक किलोमीटर पे लेता है 16 रुपया, आपके पास बचा है 208 रुपया, तो कितना किलोमीटर गया? तो 208 में भाग दे देंगे हम 16 से, यानी कि 13 किलोमीटर गया। तो 2 किलोमीटर यहाँ और 13, 13 2 15 किलोमीटर कुल आपका दूरी हुआ। कितना? 13 2 + 13 यानी कि 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। अगला सवाल कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। पहले 3 संख्याओं का योग क्या है? तो क्रमागत का अर्थ होता है क्रम में जो आते गए, यानी कि लगातार। मान लीजिए पहली संख्या 10 है, अगली कितना होगा? 1 जुट जाएगा, यानी कि 11 होगा। उसके बाद वाली कितनी होगी? तो इसमें फिर 1 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे पहली संख्या कौन सा है जो 1 जोड़ते जाएंगे तो अगला आते जाएगा। तो पहली पता नहीं है तो लिख देंगे, माना कि पहली संख्या, बहुत आसान से समझिए आप लोग, माना कि पहली संख्या बराबर x है। कितना है? x है। तो क्रमागत दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? इसमें 1 जुट जाएगा। क्रमागत तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो फिर इसमें 1 जुट जाएगा। क्रमागत चौथी संख्या कितनी हो जाएगी? चौथी संख्या, फिर इसमें 1 जुट जाएगा, x + 1 है ना, इसमें 1 जुट जाएगा। और पांचवी, और क्रमागत पांचवी संख्या क्या हो जाएगा? फिर इसमें 1 जुट जाएगा, x + 1 तो है ही ना, यहाँ पे 1 2 3 तो है ही, 1 और जुट जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x 1 1 2, ये हो गया x 1 2 3। इसको आप लिख सकते हैं x 1 2 3 4, यानी x + 4। ठीक है ना। कहता है कि इन पांचों संख्या को जोड़ते हैं तो इनका योग 20 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। सबको जोड़िए। पहला संख्या x है, दूसरा x + 1 है, तीसरा x + 2 है, चौथा आपको x + 3 है, पांचवा आपको x + 4 है। इस सबको जब जोड़ते हैं ना तो हमको 20 प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब देख लीजिए x कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5x है, यानी कि पांचों x को जोड़िएगा तो ये 5x हो जाएगा। इसके बाद संख्या देखिए, 1 2 2 1 3 3 6 4 10, यानी 10 जोड़िए बराबर कितना हो जाएगा?
20 हो जाएगा। ये 10 यहाँ प्लस में उधर भेज दीजिए, तो इधर प्लस है, अगले साइड मतलब अच्छा पक्षांतर कर रहे हैं, बाएं साइड को दाएं साइड दे रहे हैं, इधर प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 5x बराबर कितना हो गया, 20 में से 10 गया 10। हमको तो x का मान चाहिए ना, x ही मान है पहली संख्या, तो यहाँ 5 ने कुछ तो कोई चिन्ह नहीं तो गुना में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी x का मान हो गया 2/1 यानी कि 2। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि पहली संख्या x माने थे, x का मान 2 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या जो x माने थे उसी x का मान हमको 2 आ गया। अब लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है, x + 1, x + 1, x का मान कितना है 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कितना है, तीसरी संख्या कितना है, x + 2, x + 2। आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। x का मान कितना आया था 2 ना, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। चौथी संख्या, हालांकि इसका जरूरत हमको नहीं है लेकिन दिखा देते हैं। चौथी संख्या x + 3 है, x + 3, x का मान कितना आया है 2 + 3 कितना हो गया 5। और पांचवी संख्या, और पांचवी संख्या कितना है x + पांचवी संख्या x + 4 है, x + 4, x का मान कितना आया है 2 + 4 यानी कि 6। इस तरीके का संख्या देखिएगा तो पहली संख्या 2 है, फिर 3 आया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इसी को जोड़िएगा ना तो 20 आ जाएगा। ये आपको पहली संख्या दूसरी तीसरी हमको प्राप्त हो गया। आप इसको हम थोड़ा सा डीपली बता दिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हालांकि चंद सेकंड का ये सवाल है। चलिए, कहता है पहली 3 संख्याओं का योग, तो पहले 3 को जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, हम थोड़ा सा डीपली बता दिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो थोड़ा सा। चलिए अब हम देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि एक विभाजन में यानी कि भाग में भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। देखिए विभाजन की जो प्रक्रिया होती है यानी भाग की, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 16 है, इसमें हम 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 × 5 = 15 लगेगा, यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं ना उसको भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग देते जिससे भाग उसको भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और यहाँ जो आता है इसको भागफल बोलते हैं, और नीचे जो बच गया इसको शेष या शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। इसमें एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि भाज्य जो होता है यानी ये बीच वाला जो होता है, ये भाज्य जो होता है ये बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो ये दोनों का गुना प्लस ये शेषफल, यानी भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस हो जाता है आपको शेषफल, नीचे हम लिख देते हैं शेषफल, समझ लीजिए इसको। ये संबंध होता है, इसको आप जांच भी कर सकते हैं। भाजक गुना भागफल कीजिए, यानी कि यहाँ 3 है यहाँ 5 है, दोनों गुना कीजिए, 5 तिया 3 गुना 5 कीजिए, 5 तिया 15 और प्लस में 1 कर दीजिए। तो पहले किसी क्रिया हुई गुना की, तो 5 तिया 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। देखिए भाज्य के बदले में 16 ही है ना, यानी कि 16 बराबर। ये संबंध तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। पहले गुना कर लेंगे फिर इसको जोड़ देंगे। यहां पर 2 बात कहता है, यहां पर जो है 2 बात कहता है भाजक जो है ना, भाजक जो है ना, कहता है विभाजन भाजक भागफल का 5 गुना है, यानी भाजक बराबर, ध्यान से देखिएगा, भागफल गुना 5 है। सवाल ये कह रहा है और मतलब और शेषफल का 2 गुना है, यानी यही भाजक जो है ना, ये भाजक जो है ये शेषफल का 2 गुना भी है, शेषफल गुना 2 भी है। इतना चीज तो आप समझ गए होंगे कि भाजक भागफल का 5 गुना, तो भाजक बराबर भागफल गुना 5, और शेषफल का 2 गुना, तो भाजक बराबर क्या लिखेंगे शेषफल का 2 गुना। यानी भाजक ऐसा है कि भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अगला आपको कहता है कि शेषफल 5 है,
दिया हुआ है आपको कि शेषफल 5 है, शेषफल 5 है। इतना चीज तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम इधर नहीं देखेंगे, अभी इधर देखते हैं। शेषफल 5 है तो शेषफल के बदले में हम 5 लिख देते हैं, लिखते हैं भाजक बराबर शेषफल 5 दिया हुआ मान, तो इसके बदले में 5 लिख देते हैं, गुना 2 है। तो ये देखिए इस तरीका से आप देखिएगा तो भाजक बराबर 5 दूनी 10 आ गया, यानी भाजक का मान 10 आ गया है। अब आप क्या कीजिए, इस भाजक के मान को ध्यान से देखिएगा, इस भाजक के मान को यहां पर रख दीजिए। यहां भाजक है 10, यहां आ गया है, तो भाजक के बदले में आप लिख दीजिए 10 बराबर भागफल गुना 5। इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये भाजक का मान हम यहाँ पर रख दिए, शेषफल गुना किए, भाजक का मान आ गया, इसको हम उठा के यहाँ पर भाजक के बदले में 10 हम लिख दिए। हमको भागफल का मान चाहिए, यहाँ 5 गुना में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, पक्षांतर करेंगे गुना को तो भाग हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा, इधर आपको भागफल बच जाएगा। देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 2 जो है ना बराबर है किसका, भागफल का। जब 2 भागफल के बराबर तो इसका मतलब भागफल भी जो है वो 2 के बराबर होगा, यानी भागफल बराबर 2। राम श्याम के बराबर तो श्याम भी राम के बराबर होगा, हम इसको लिख दिए। चलिए यहाँ हमको भाजक प्राप्त हो गया है, शेषफल दिया हुआ ही था, और हमको भागफल यहाँ हमको 2 आ गया, भाजक 10 मिल गया, शेषफल 5 दिया हुआ है। अब इस सूत्र का हम उपयोग कर लेंगे। सूत्र कहता है कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल, ठीक है, बराबर भाजक कितना प्राप्त हुआ आपको, भाजक 10, इसके बदले में 10 लिख दीजिए, गुना भागफल कितना मिला आपको 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, प्लस तो प्लस शेषफल कितना मिला आपको 5। अब देखिए यहाँ पहले गुना है, गुना भी है और जोड़ भी है, बोर्ड मास करने के पहले गुना क्रिया होगी, 10 दूनी 20 प्लस यहाँ 5 है, 20 5 जब जोड़िएगा तो आपको 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन सी है। भिन्न कौन कौन है वो हम पहले लिख लेते हैं। पहला भिन्न है 5/6, दूसरा भिन्न है 3/4, फिर है 1/2, फिर है 2/3, फिर है 3/5। इसमें से आपको 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और 3/5, 2 2 4 1 5 भिन्न दिया हुआ है। यदि आपको इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 6 से 5 में भाग दीजिए, दशमलव में निकाल लीजिए, इस तरीके से सबका करके दशमलव में निकाल के देख लीजिए। लेकिन आसान प्रोसेस यही है कि सभी का हर जो है यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, यानी ये भिन्न जो है ना समान भिन्न नहीं है, असमान भिन्न है। इसको पहले हम लोग समान भिन्न कर लेंगे। कैसे करते हैं, तो सभी हर का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, 6 4 2 3 5, 6 4 2 3 5, इसका एलसीएम निकालिए, 2 से लगेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 2 से अब एक ही लगेगा, छोड़ दीजिए, 3 से लगा दीजिए, 3 एकम 3, 2 तो रह ही जाएगा, 3 एकम 3 5, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 6, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 3 6 दूनी 12 5 60, इसका एलसीएम आ गया। तो 60 में 6 से भाग लगाएंगे, 6 से जब हम भाग लगाते हैं तो 6 10 60, 10 बार में होता है विभाजित, यानी कि इसको 10 से नीचे भी और 10 से ऊपर भी गुना कर दीजिए। 4 से भाग लगाएंगे 60 में तो 15 चौके 60, 15 बार में होता है विभाजित, तो 3/4 को नीचे भी 15 से गुना, ऊपर में गुना कर दीजिए। 2 से लगाएंगे 60 में तो 30 बार में विभाजित होगा, यानी 1/2 को 30 से नीचे भी गुना और 30 से ऊपर भी गुना कर दीजिए। 3 से लगाइएगा 60 में तो 20 या 60, यानी 20 आएगा, 2/3 है, यहाँ 20 से नीचे भी गुना, 20 से ऊपर गुना कर दीजिए। 3/5 है, 5 से भाग दीजिएगा 60 में, 12 5 60, 12 बार में होगा जीत, तो 12 से नीचे भी और 12 से ऊपर भी आप गुना कर दीजिए। ऐसा करने से आपका जो भी असमान भिन्न था सारा समान भिन्न में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 5 50 बटे 10 छाके 60, 5 तिया और 15 तिया 45, 15 चौके 60, 1 तिया 30 गुना 1 30/60, ये आपको आ गया 40/60, 12 तिया 36/60। अब देखिए सभी का हर समान आ गया ना, तो अब बड़ा छोटा पता करना हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों? जब
हर समान है तो ऊपर में जो अधिक है सो अधिक है, जो कम है सो कम है। आपको खोजना क्या है, सबसे बड़ी खोजना है। तो आप यहां पर देखिए 36, 40, 30, 45, 50 में सबसे बड़ी कौन है? 50, 45, 30, 40 है, बिल्कुल सही 50। यहां पर सबसे बड़ी क्या है? 50। यानी कि ये भिन्न जो है ना सबसे बड़ी हो गया। ये भिन्न क्या हो गया? सबसे बड़ी हो गया। सबसे छोटी कौन सा है? 30/60। ये 30 सबसे छोटी है, तो यानी कि ये वाला भिन्न जो है सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। आपको लेकिन सबसे बड़ी सबसे छोटी नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी, चलिए तो हो गया। अब पूछा जा रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी, मतलब कि इससे ठीक छोटा, है ना? तो ठीक छोटा, देखिए ये तो सबसे छोटी हो गई, ये तो हम बता दिए सबसे छोटी हो गई। अब देखिए यहाँ 36 है, यहाँ 40 है, यहाँ 45 है, तो इसमें जो है जब ये सबसे बड़ा निकल गया तो इन चारों में बड़ी कौन है? ये 45 वाला है। 40, 45, 30, 40, 36 दूसरी सबसे बड़ी, इसको छाड़ दीजिए आप, इसमें सबसे बड़ी खोज लीजिए। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सा हो गया? 45 वाला। यानी कि ये आपको हो गया दूसरी सबसे बड़ी। दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी कहने का अर्थ ये है कि सबसे बड़ी ले लीजिए और उसके ठीक कम वाला, ठीक बगल वाला, यानी कि आपका एक हो जाएगा 5/6 सबसे बड़ी, और दूसरी सबसे बड़ी जो है 3/4। 3/4 सबसे छोटी पूछता तब तो ये देते देते, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी कह रही है यानी कि इससे ठीक छोटा, यानी कि 45 है। आपका 5/6 और 3/4 ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि स्कूल प्रार्थना में एक कक्षा के छात्र एक पंक्ति में खड़े होते हैं। रूही दोनों छोर से, आगे से भी और पीछे से भी, नहीं लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों छोर से 19वें स्थान पर है, तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं? देखिए ये रूही है, ये रूही है। इधर से जब गिनती करते हैं तो ये 19वां बनती है। इसका मतलब है इससे पहले इधर 18 छात्र लाइन में है, तब जाके ये 19वां बनती है। और इधर से भी जब गिनती करता है तो भी ये 19वां ही बनती है। यानी कि ये जो एक लड़की है इधर से 19वां, यानी कि 18 पहले है इनसे, एक ये खुद है 19वां हो गई। इधर से भी जब गिनती करते हैं इधर से भी ये 19वां ही होती है। इसका मतलब है इधर से भी, इधर 18 छात्र पहले से ही है, ठीक है। तो 18 इधर से है तब ना एक 19वां हो, 18 इधर से है, एक ये खुद, एक ये खुद, एक ये खुद, तब ना 18 इधर है और एक 19वां हो जाती है। इधर से भी 18 छात्र है, एक इधर खुद, तो 19वां हो जाती है। कुल कितने छात्र हैं? तो जोड़ दीजिए इसको, 18 एक 19, 18 18 दूनी 36, एक 37 है। कुल कितने हैं? 37 है। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब है। समझे? इसका नियम क्या कहता है? ये सिंपल इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए एक बार में। नियम कहता है कि दाएं छोर से दूरी, दाएं छोर से दूरी प्लस बाएं छोर से दूरी -1, तो दाएं छोर से 19, बाएं छोर से 19 -1, 19 19 38 -1 यानी कि 37 होता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, छात्रों की संख्या, छात्र संख्या इस तरीके से भी निकलता है। लेकिन आपके लिए सिंपली ये 2 सेकेंड का आंसर है, 2 सेकेंड का प्रश्न है, आप तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे आपको हम ये बोले कि ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, ठीक है, एक उंगली है जो इधर से भी तीसरा स्थान पे है, इधर से भी तीसरा स्थान पे, तो कितनी उंगलियां हैं हाथ में? आप खुद समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 उंगली है, ठीक है, तो इसका क्या स्थान होगा? इधर से भी तीसरा स्थान, इधर से भी तीसरा स्थान। मतलब क्या हुआ कि एक उंगली यहाँ खुद है, इधर 2 उंगली, इधर भी 2 उंगली, तो कुल कितने उंगली? तो इधर से भी 3 स्थान, मतलब इधर भी 2, इधर भी 2 है, एक ये खुद है, 2 4 1 5 उंगली है। ठीक है, या इसका नियम बताया ना कि दाएं से दूरी या बाएं से दूरी, इधर से भी 3, इधर से भी 3, -1 5। सिंपल है, आप किसी तरीके से बना सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले सवाल के साथ। तब तक आप लोगों का, यदि आप लोगों को यदि अच्छा लगता है क्लास तो आप शेयर करें, और यहाँ तक क्लास देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।